तो कहानी में हमें एक ऐसे कुत्ते को दिखाया जाता है जो कि पुल पर पूरा राज कर रहा होता है दोस्तों, जो कि बहुत खतरनाक साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया होता है उसे। तो कुछ लोग होते हैं जो उस पुल पर फंस जाते हैं, लेकिन उससे कैसे सर्वाइव करके निकलते हैं यह इस मूवी में दिखाई गए हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सीक्रेट प्रयोग हो रहा है जिसमें कुत्तों को और भी खतरनाक बनाया जा रहा है। जैसे जैसे कुत्तों की गुस्सा बढ़ रही है, प्रयोगकर्ताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है जो सब कुछ कंट्रोल करने के संकेत देती है। अब अगले सीन में हम जंग वॉन और उनकी बेटी मिन को देखते हैं। वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में दोनों के बीच बहस होती है। जंग वॉन ने अपनी बेटी को विदेश में पढ़ाई का मौका दिलाया होता है। वह रास्ते में पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहां एक लंबे बालों वाला व्यक्ति मदद करने आता है। वह नगद में पैसे चाहता है, कार्ड स्वीकार नहीं करता। जंग वॉन उसे बताता है कि वह समय पर मालिक को पैसे दे देगा और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब वॉन और उनकी बेटी एक घने कोहरे वाले पुल पर पहुंचते हैं, जहां आगे की ओर हम देखते हैं कि कोहरे की वजह से आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है और एक बेकाबू ड्राइवर अपनी पीली सुपर कार को 200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चला रहा है। वह पुल पर रोमांच की खोज में लाइव स्ट्रीम करता हुआ दोनों के बीच तेज गति से आ रही है। काली कार और एस्कॉर्ट वाहन के साथ दुर्घटना हो जाता है। वॉन गुस्से में हॉर्न बजाता है। बगल की सीट पर बैठी उसकी बेटी देखती है कि एस्कॉर्ट वाहन में एक खतरनाक कुत्ता है। इस बीच डॉक्टर यांग के प्रयोग के बारे में कुछ खुलासा होता है। यह कुत्ते प्रोजेक्ट साइलेंस के हिस्से हैं और जैसे ही सुपर कार वाला आदमी ड्रिफ्ट मारता है वह सामने वो कार से टकरा जाता है। दुर्घटना के कारण पुल जाम हो जाता है। सभी वाहन एक के बाद एक टकराते हैं और स्थिति पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाती है। तभी एक तेल टैंकर के पलटने के कारण और अधिक दुर्घटनाएं होती है। टैंकर से कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही पुलिस गाड़ी यह देखने के लिए आ रही होती है, तभी एक बुलडोजर आया और उसकी गाड़ी की छत को काट डाला। पेट्रोल स्टेशन के मालिक ने उस लंबे बालों वाले व्यक्ति को पैसे के लिए पकड़ लिया। वह रेडियो पर एक्सीडेंट की खबर सुनकर समझ गया कि पुल पर लोग फंसे होंगे और वॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इसी समय डॉक्टर यान की गाड़ी पलट गई, जिससे वॉन का ध्यान उन पर आकर्षित हुआ। वॉन ने गलती से सड़क पर एक टायर से टकरा गए और इसके बाद गाड़ियां बीच में टक्कर हो गई। सैनिकों ने सावधानी से गाड़ी के डिब्बे तक पहुंचकर उसमें मौजूद बड़े कुत्ते की जांच करने की तैयारी की। वॉन और उनकी बेटी मिन गाड़ी से बाहर निकलकर देखा। आर्मी की कैप्टन कांग गाड़ी की स्थिति देखने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन गाड़ी का डिब्बा खुला हुआ था और बड़ा कुत्ता गायब हो चुका था। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर यांग के कंप्यूटर पर कुत्तों की तस्वीरें दिखाई दी। इन कुत्तों को नियंत्रण करने के लिए डॉक्टर ने जल्दी से स्टॉप बटन दबाया, जिससे सभी कुत्ते ने हमला करना बंद कर दिया। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर आया जो इन बड़े कुत्तों को ले जाने वाला था। बॉक्स को नीचे रखा गया और कुत्तों को भेजने की तैयारी की गई। इसी दौरान डॉक्टर ने देखा कि एक कुत्ता जिसे 109 कहा जाता है वही रुक गया। सैनिक खोजने के लिए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला सिवाय एक चिप के। जब हेलीकॉप्टर ने बॉक्स को उठाया तो 109 गायब था। वह बॉक्स के ऊपर छिपा हुआ था और हेलीकॉप्टर पर चढ़कर सैनिक पर हमला कर दिया, जिससे पायलट और सिपाही दोनों 109 सैनिकों को निपटा दिया और फिर वह बेकाबू हेलीकॉप्टर से कूद गया। यह स्पष्ट था कि 109 को इतनी ऊंचाई से कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन हेलीकॉप्टर का बुरा हाल हो गया। हेलीकॉप्टर पुल के टावर से टकरा गया और केबल टूट गई। दर्जनों खतरनाक कुत्तों से भरा कंटेनर भी बाहर गिर गया। डॉक्टर यांग को इस समय डर के मारे बुरा हाल था। उसे कंप्यूटर पर दिख रहा था कि खतरनाक कुत्तों से कंट्रोल बिगड़ गया है। सभी कुत्तों को हत्या करने का आदेश दिया गया है। एक समय के लिए कुत्ते आगे बढ़कर मुकाबला करने लगे। बॉक्स से बाहर निकलकर सभी लोग पर झपट पड़े। पुल पर फंसे निहत्थे लोग दर्जनों खतरनाक कुत्तों के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं थे। बुजुर्ग महिला सुक और डॉक्टर यांग भी एक शिकार कुत्ते के हमले का शिकार हुए। शुक्र है कि एक सैनिक ने साहस दिखाया और उसे बचा लिया गया। अन्य लोग किसी भी कार में सवार होकर भाग गए और जब गाड़ी मुड़ी तो वे एक लंबे बालों वाले आदमी को हाथ हिलाते हुए देखा। वॉन ने उसे अनदेखा करने की सोची, लेकिन जैसे ही वे तेजी से जाने वाले थे उनकी बेटी मिन अपने पिता के ऊपर गुस्सा हुई। वे मरते हुए को क्यों नहीं बचा रहे हैं। फिर उसने एक झटके से हैंड ब्रेक खींचा और कार को अचानक रोक दिया।
लंबे बालों वाले व्यक्ति को देखकर वह डिग्गी खोल दिया, जिससे कि वह खुले हुए डिग्गी में कूद गया। हमले के बाद शिकार बने बड़ी संख्या में लोग एक बस में इकट्ठा हो गए और लगातार चीखें सुनाई दे रही थी। वॉन ने गाड़ी को ज्यादा दूर ले जा रहा था कि तभी आगे के पुल की मीनार पर हेलीकॉप्टर का मलबा गिर पड़ा। जलता हुआ मलबा सड़क को पूरी तरह से जाम कर देता है, जिससे कि वो सभी लोग आगे नहीं निकल पाते। अभी मुसीबतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था कि एक लोहे की मास्क पहने हुए कुत्ता इस समय कार के ऊपर कूद पड़ा। वह लगातार कार को टक्कर मार रहा था और इससे बेहोश डॉक्टर यांग जाग गया। वॉन ने गुस्से में इस कुत्ते के बारे में पूछा। असल में यह कुत्ते सेना का प्रयोग है। सेना की मौन योजना के तहत सैनिकों कुत्तों में एक सुधार किया गया, जिससे उन्हें आवाज द्वारा नियंत्रित टारगेट पर हमला करवाया जा सके ताकि आतंकवादियों से निपटा जा सके। लेकिन प्रयोग के दौरान कुत्ते कंट्रोल से बाहर हो गए और अत्यधिक घातक बन गए। फिलहाल इन्हें केवल चिप के माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है, इसलिए सेना ने निर्णय लिया कि इन कुत्तों को हटा दिया जाए। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से पुल पर सड़क दुर्घटना हो गई, जिससे यह कुत्ते भाग निकले। वॉन ने डॉक्टर यांग का वॉकी टॉकी उठाकर मदद के लिए पुकारा। हैरानी की बात है कि वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ रक्षा मंत्री की आवाज आई। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पहले पलटी हुई तेल टैंकर के मलबे में आग लग गई और विस्फोट हो गया। जहरीली गैस फैल गई और घना धुआं उठ रहा था। इस मुसीबत की घड़ी में पीछे से एक बड़ी बस आ गई और हॉर्न बजाकर सिग्नल दिया, जिससे आग से कुत्ते भी डर कर पीछे हट गए। वॉन ने तुरंत फैसला किया कि सभी को बस में ले जाया जाए। वॉन ने तुरंत रक्षा मंत्री को बचाव के लिए बुलाया। पुल के टावर के ऊपर विमान के मलबे से पहले से ही डगमगा रहे थे। अब और कोई और रास्ता नहीं बचा। विमान का मलबा गिरा और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे पुल टूट गया। बस तेजी से पीछे हट गई और आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुंची। हालांकि थोड़ी दूर पर एक कुत्ते का झुंड हाथ लगाए बैठे थे। वॉन ने सभी को शांत किया और खुद को एक नागरिक के रूप में पेश किया। उन्होंने सभी को समझाया कि यह केवल कुछ खतरनाक कुत्ते हैं और फिर सबको विश्वास दिलाया कि मदद के लिए कॉल किया जा चुका है। सभी ने राहत की सांस ली। इस समय बचाव के लिए एयरफोर्स भी मौके पर पहुंच गया। अजीब बात यह है कि पूरे रास्ते बस आते हुए एयरफोर्स को किसी कुत्ते का निशान नहीं मिला। एयरफोर्स के संरक्षण में जीवित बचे लोग धीरे धीरे पुल के नीचे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन डॉक्टर यांग ने इस बात की गंभीरता को महसूस किया। दुर्भाग्य से सभी कुत्तों के हमले के बाद कोई उपाय नहीं बचा था और माहौल फिर से अफरा तफरी में बदल गया। पूरी तरह से यह एयरफोर्स भी इन खूंखार कुत्तों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। कुत्तों के पहले सैनिकों पर हमला करने का फायदा उठाते हुए जीवित बचने वाले लोग इधर उधर भागने लगे। वॉन ने अपनी बेटी मिन को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और किस्मत से डॉक्टर यांग भी वही छुपे हुए थे। इसके बाद वॉन अकेले जाकर वॉकी टॉकी खोजने लगे। वॉकी टॉकी से एक आदमी इस अवसर का उपयोग करके वॉन उनसे बातें करने लगे कि वे शायद अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। असल में कुत्तों में से एक 109 सभी प्रयोगात्मक कुत्तों की मौत का कारण था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि मनुष्यों ने प्रयोग के दौरान उसके कमांडर को मार डाला, इसलिए उसके लिए अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले मनुष्यों को मारना उसके लिए बदला बन गया। दूसरी तरफ वॉन ने वॉकी टॉकी के बाद अन्य जीवित बचे लोगों के साथ छिपने का प्रयास किया। घायल जीवित बचे लोग को देखकर वॉन को बहुत दुख हुआ। यह बात बचने वाले लोग भी समझ गए थे कि यह कुत्ते पागल नहीं है, बल्कि अच्छे से प्रशिक्षित फौजी है कुत्ते हैं। इस समय वॉन केवल सभी को बस में ले जाकर छिपा सकता था। वॉन ने पहले सिग्नल फायर किया, जिससे रक्षा मंत्री जंग हन को यह स्थान दिखा सके। फिर से वॉकी टॉकी के जरिए सहायता की गुहार लगाई और स्नाइपर की तैनाती का अनुरोध किया। बिना किसी इरादे के वॉन ने यह भी खुलासा कर दिया कि जीवित बचे लोग पहले ही शांति योजना के बारे में जान चुके हैं। फिर सभी ने हाथ में मसाल लेकर कुत्तों को भगाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और बस की ओर बढ़ने लगे। सभी लोग बाहर बस के पास भयानक कुत्तों से लड़ रहे थे, लेकिन डॉक्टर यांग ने डर के कारण मिन को दरवाजा खोलने से रोक दिया। समय में वॉन ने डॉक्टर की ओर फ्लैश फेंका, जिससे तेज चमक दिखाई दी, जिससे डॉक्टर को मिन पर कंट्रोल हटाना पड़ा। मिन ने इस मौके का फायदा उठाकर सबके लिए
बस का दरवाजा खोल दिया और बचे हुए लोग बस के अंदर सही सलामत पहुंच गए। जब बिना चाबी के बस को चलाकर भाग नहीं पा रहे थे तो वो उनको लंबे बालों वाले व्यक्ति की चाबी याद आई। उन्होंने उस चाबी का प्रयोग करके बस चालू की। जब गाड़ी पीछे ले जा रहे तो कारों की वजह से ब्लॉक हो चुके थे। तब वॉन वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करता है लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। असल में जंग हन की साइलेंस के पीछे साजिश था, इसलिए अब उनके सामने केवल दो विकल्प बचे थे। पहला था हवाई अड्डे के पुल को उड़ा देना, दूसरा था निर्वाचन मंडल द्वारा निर्दिष्ट युद्ध कुत्तों द्वारा नागरिक की हत्या की घटना। वॉन ने पुल पर बचे हुए लोगों को छोड़ दिया क्योंकि जीवन के बचे हुए लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही थी। वे फिर से मुश्किल में फंस गए थे। अच्छा हुआ कि वॉन ने सभी कुत्तों को रोकने का तरीका सोच लिया। उसने एक जाल बिछाया और फिर सामान के डिब्बे में छिपकर ध्यान आकर्षित किया। कुत्तों को अंदर लुभाने के लिए वाहन के दरवाजे खोले। जब सभी प्रशिक्षण कुत्ते वाहन में अंदर आए तो रस्सी कसकर दरवाजा बंद कर दिया। सभी कुत्तों को फंसाने के बाद ही बचे हुए लोग निकल सके, लेकिन बाहर आने पर भी वे देर तक नहीं दिखे। और फिर डॉक्टर यांग और वॉन की बातचीत से पता चला कि वाकई साइलेंस प्रोजेक्ट को जंग हन ने मंजूरी दी थी। वॉन को आखिरकार समझ आ गया था कि बचाव अभियान में देरी क्यों हुई और गुस्से में वह इंटरकॉम पर जंग को भला बुरा कहने लगे। कोई बचाव नहीं था तो केवल आत्मरक्षा करने की कोशिश की जा सकती थी और अन्य लोग एक प्लान बनाते हैं। डॉक्टर यांग कंप्यूटर का पता लगाकर अनियंत्रित कुत्ते को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और वो कंटेनर के डिब्बे में छिपकर ध्यान आकर्षित करता है। बचे हुए लोगों में से एक बस की खिड़की को तोड़ देती है और लंबे बालों वाला व्यक्ति गाड़ी की चाबी वापस ले लेता है और सभी बैठकर भागने लगता है। प्लान सफलतापूर्वक चल रहा था, तभी अचानक पुल का दोबारा गिरना शुरू हो गया, जिससे वह कंटेनर जिसमें वॉन थे वह खतरे में पड़ गया। अनगिनत प्रयोगात्मक कुत्ते समुद्र में नीचे गिर गए और मिन कंटेनर को वापस खींचने में असमर्थ थी। इस समय मिन ने आगे बढ़ते हुए गाड़ी पर बंधी रस्सी खींची और अपनी जान की परवाह किए बिना कंटेनर के डिब्बे की ओर दौड़ी। जैसी 109 कुत्ता और उसका आखिरी बच्चा नीचे गिरा और सफलतापूर्वक कंटेनर को पकड़ लिया, जो पार्क ने टो ट्रक को पूरी ताकत से चलाया और कंटेनर वाहक डिब्बे को खींच लिया। जहरीले धुएं के बीच से निकलते हुए बचे हुए 6 जीवित लोग टो ट्रक में थे और सुरक्षित बाहर निकल आए। सेफ जगह पर अनगिनत रिपोर्टर और डॉक्टर उनका इंतजार कर रहे थे। जंग ह्यू भी वहां अब था। जब वॉन ने जंग ह्यू को देखा और अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाया, कई रिपोर्टर के सामने हन को एक घुसा मारकर नीचे गिरा दिया गया और जंग ह्यू ने पूरी तरह से संबंध तोड़ लिया। फिर हन द्वारा पहले दिए गए फायदे को जमीन पर फेंक दिया। डॉक्टर यांग को वॉन ने बहादुरी से रिपोर्टर के सामने जंग हन और उसकी साइलेंस प्लान का पर्दाफाश किया। जंग हन को उसकी सजा मिलेगी और जो लोग बच गए उन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया, जिससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब वॉन और उसकी बेटी मिन के बीच कोई दूरी नहीं रहा और सिम यूरा और उसकी बहन की बातचीत और अधिक गहरा पारिवारिक फ्रेम है। फिल्म के अंत में 109 कुत्ता अपने बचाए हुए अंतिम बच्चे को लेकर किनारे पर तैर कर आई और उसके टूटे पुल की ओर देखा। हम उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि केवल गहराई और उदासी देख सकते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सॉरी दोस्तों, ये मेरा वॉइस अभी थोड़ा बेकार है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने वॉइस को ठीक करता रहूंगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में अगली मूवी जरूर बताना, जिससे कि हम उसका एक्सप्लेनेशन जरूर दे पाए। तो तब तक के लिए गुड बाय।